आज देव उठनी एकादशी है और तुलसी विवाह है एवं भीष्म पंचक जी की कथा। मैं आपको ये तीनों बातों के बारे में बताऊंगी, तो सुनिए। कार्तिक कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी देवोत्थान मतलब देव को उठाने वाली तुलसी विवाह एवं भीष्म पंचक एकादशी के रूप में मनाई जाती है। आज का दिन बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है और आज का जो दिन है बड़ा ही पवित्र माना जाता है। आज से पवित्र काम आरंभ कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो आज के दिन से ही हमारे हिंदू समाज में जो देव उठनी है उसी दिन से पवित्र कार्य आरंभ हो जाते हैं। जैसे किसी का विवाह, तो आज से विवाह की तिथियां आरंभ हो जाती है और विवाह संपन्न कराए जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जो देव उठनी एकादशी है वो क्या है और तुलसी विवाह है वो क्या है और भीष्म पंचक क्या है, ठीक है। तो सुनिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी देवोत्थान तुलसी विवाह एवं भीष्म पंचक एकादशी के रूप में मनाई जाती है। देवोत्थान एकादशी है उसको देव उठनी गैस भी बोलते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। 4 माह उपरांत कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। विष्णु भगवान के शयन काल के 4 मासों में विवाहादि मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। विष्णु जी के जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी का विवाह भगवान से करते हैं, मतलब शालिग्राम से करते हैं, विष्णु भगवान से करते हैं, उनके पिछले जन्मों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज के दिन तुलसी विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न कराया जाता है। तुलसी विवाह सुनिए। कार्तिक मास में स्नान करने वाली स्त्रियां कार्तिक शुक्ल एकादशी को शालिग्राम और तुलसी का विवाह रचाती है। जो भी स्नान करती है वो समस्त विधि विधान पूर्वक गाजे बाजे के साथ एक सुंदर मंडप के नीचे यह कार्य संपन्न होता है। विवाह में स्त्रियां गीत तथा भजन गाती है। और कौन से गीत गाती है? मगन भई तुलसी राम गुण गाई के, मगन भई तुलसी राम गुण गाई के, सब कोई चली डोली पालकी रथ जुड़ाई के, साधु चले पाए पैया चीटी सो बचाए के, साधु चले पाए पैया चीटी सो बचाए के, मगन भई तुलसी राम गुण गाई के, मगन भई तुलसी राम गुण गाई के। तो ये जरूर गाएं आपको तुलसी विवाह जितना फल मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ भीष्म जो पंचक है उसकी कथा। यह जो व्रत होता है भीष्म पंचक का, तो ये कैसे करें ये भी सुने, क्या है ये, ठीक है। तो देखिए, यह व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक चलता है। कार्तिक स्नान करने वाले स्त्रियां एवं पुरुष निराहार रहकर व्रत करती हैं। विधान: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र से भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। 5 दिनों तक लगातार घी का दीपक जलता रहना चाहिए। 5 व्रत चलते हैं ये। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा मंत्र से घी, तिल और जौ की 108 आहुतियां देते हुए हवन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के दिन भीष्म पंचक होता है, आज से शुरू होता है। और जो भीष्म पंचक है वो आज, कल, परसों, तरसों और उससे आगे वाले दिन 5 दिन चलेंगे। अगर कोई कार्तिक मास का 25 दिन का स्नान नहीं कर पाया, अगर ये 5 दिन का स्नान कर लेते हैं तो ये 5 दिन का फल लाखों करोड़ों गुना मिलता है। तो देखिए इसकी प्यारी सी कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में सरसैया पर शयन कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण 5 पांडवों को साथ लेकर उनके पास गए थे। उपयुक्त अवसर
जानकर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि आप हमें राज्य संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। तब भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया था। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और बोले, पितामह, आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्म में उपदेश दिया है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इसे करेंगे वे जीवन भर विविध सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को जाएंगे। तो ये है भीष्म पंचक या भिक्षु व्रत भी बोलते हैं इनको। इनकी बड़ी ही धारणा मानी जाती है, पूरे देश में धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो कैसी लगी आपको देवोत्थान एकादशी, तुलसी विवाह और भीष्म पंचक की सारी बातें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।